नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। गौतम बुद्ध रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड अभियान चौली आईएएस के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार सरकार के राजस्व सचिव गिरिवर दयाल सिंह, पूर्व आईएएस अरुण कुमार सिंह, बिहार झारखंड के एडिशनल कमिश्नर रंजीत कुमार मधुकर, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेंद्र कुमार, भारत सरकार के अवर सचिव संजीव कुमार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के डायरेक्टर उमेश सिंह, पूर्व बीपीएससी के मेंबर डीएन शर्मा, पूर्व डीआईजी चंद्रिका प्रसाद, अरविंद वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमणि कुमार सहित कई विशिष्ट शिक्षाविदों और अभिभावकों ने शिरकत की। जहां संस्थान के संस्थापक और डायरेक्टर बिलास कुमार ने आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताया। आइए देखें हमारे संवाददाता नुपुर सिंह की ये रिपोर्ट। मैं 6 साल बीपीएससी का मेंबर रहा हूँ। आज जो 13वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जीबीआरडीएफ का 13वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। ये संस्था ने बिलास कुमार की अध्यक्षता में अनेकों कार्य किए। समाज के हर क्षेत्र में इनका योगदान है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इस संस्था ने अभियान 40 IAS की स्थापना की, जो गरीब छात्रों को जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए IAS या PCS की तैयारी करने के लिए सारे सुविधा और सारे कार्यक्रम मुहैया कराने के लिए ये काम किया। समाज के किसी भी समय आपके परिवार के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जहां पर आप इंसल्टेड फील किए हो, कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे आप अपमानित महसूस किए हो, आप स्वयं या आपका परिवार का लोग। एक कहावत है, गुरु नानक साहब कहते थे, किसी रेखा को छोटा करने के लिए मिटाने की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ी रेखा खींच दी जाए। और बड़ी रेखा क्या होती है? यही कि हम जो है उससे प्रेरणा लेकर के हमेशा चीज को सोचें कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसकी वापसी हमें और बड़ा बन करके करता है। तो आजकल यूपीएससी में समरूप सेवाएं की परीक्षाओं में और अब उत्तर प्रदेश में भी और खास तौर से यूपीएससी में भी जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें इंटरलिंकिंग ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चन तो लगेगा पॉलिटी का है, वो क्वेश्चन तो राजनीति शास्त्र का है, लेकिन उसमें हो सकता है इकोनॉमिक्स का भी पुट हो सकता है उसमें जो है ज्योग्राफी का भी पुट हो। तो मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा कि भाई 1857 का मूवमेंट की सफलता क्या कारण थे। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैसे उस देश की आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक सिचुएशन है, कैसे उसको जो है ट्रिगर किया इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। अगर क्वेश्चन कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा, इसको चिंतन करना पड़ेगा। मेरा नाम बिलास कुमार हुआ और गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास फाउंडेशन के संस्थापक सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैंने ये गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास फाउंडेशन का स्थापना मैंने 2012 में मैंने किया था। आज 13 वर्ष पूरा हो चुका है और उसी को उपलक्ष्य में आज हमने फाउंडेशन डे मना रहे हैं, जिसमें स्मारका 13 वर्ष का हमारा कार्यकाल जो है, क्या हमने किया है, क्या और बच्चे सक्सेस हुए हैं, इसके अंतर्गत हम उसका सारी चीज़ का स्मारका का किताब का भी विमोचन हमने करवाया है। हमारा डायरी और कैलेंडर भी इसमें हम लोगों ने है ना नए साल के लिए उसका उपलब्ध करा रहे हैं संस्थान की ओर से। और हमारे संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभियान 40 IAS हम लोग निःशुल्क 13 साल से लगातार हम लोगों ने करवा रहे हैं। आने वाले समय में और क्या प्रगति करेगी? मैं तो चाह रहा हूँ अब डिजिटल से ऑनलाइन भी क्लासेस हम लोग ने शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार में पटना में हम लोगों ने उसका व्यवस्था कर चुका है। और इसके गांव-गांव में हम लोग पहुँचाने के लिए जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं और उनको पैसे से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए हम चाह रहे हैं तो वो बच्चे हमारे संस्था से आए और उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। अलग अलग राज्यों में जो गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते IAS की फीस वगैरह, प्रशासनिक सेवाओं की फीस, कम फीस में या बिना फीस के कोचिंग देते हैं। तो इन्होंने राजस्थान में भी अपनी एक ब्रांच खोली है जहाँ ये बिना फीस के या मिनिमम फीस के, अगर वो 10% दे सकता है तो वो, या नहीं दे सकता है तो वो भी उनको ये कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। और राजस्थान के जो दूर दराज के एरिया जैसे छोटे कस्बे हैं, एक बगरू में इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो उस सेमिनार में मैं थी, तो मैंने पाया है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं।